ध्यान से 2 मिनट आप लोग सुनना, 2 मिनट। ये आपका बीकॉम है, 12th नहीं है। बीकॉम में जितना भी खास का जो CA में जो कर रहे हैं उनको तो एक ही बार में निकल जाएगा। यही सब है। ये बीकॉम जो अच्छा से पढ़ लिया, आई खास का वो भी जो मैनेजमेंट आगे करना चाहता है। देखिए हम लोग MBA को हर कॉलेज में क्लास लिए हैं, यही सब देखिए आगे पढ़िएगा। MBA में आपको बीकॉम तो फर्स्ट सेमेस्टर क्या पढ़ोगे, 11th 12th वाला। सेकेंड सेमेस्टर वाला में कुछ 12th वाला रहेगा, कुछ सेमेस्टर 1 वाला रहेगा। ये जो कॉमर्स का स्टूडेंट यदि मैनेजमेंट करना चाहता है तो हमेशा टॉपर रहेगा, लेकिन अच्छा से बीकॉम कर लेगा तब। याद है कि BBA से कहीं बेस्ट बीकॉम होता है। BBA स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है। पहले बताएं, BBA वही कहता है जिसको मैनेजमेंट करना है, कन्फर्म। स्पेशलाइजेशन कोर्स आइए पूरे के लिए ऑलराउंडर है। बीकॉम जो है पूरे है। बीकॉम करके मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, बैंक में भी जा सकते हैं, इनकम टैक्स कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन BBA क्या होता है, एक स्पेशलाइजेशन कोर्स। मतलब समझ में आया क्या होता है, स्पेशल चीज़ के लिए जो किया जाए वो स्पेशलाइजेशन कोर्स है। समझ में आ गया। लेकिन ये क्या है, सभी के लिए जनरल है। एक चीज़ और होता है कि स्टूडेंट थोड़ा BBA को भागता है सिलेबस के लेके, सिलेबस उसका थोड़ा सा डाउन होता है। लेकिन आगे चलिए आते हैं टॉपिक पर सीधे। देखिए हम लोग 12th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक ना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 12th क्लास में सिंपल डिसोल्यूशन पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर डिसोल्यूशन जो होता है ना, 3 टाइप का डिसोल्यूशन है। यहाँ पर डिसोल्यूशन कितने टाइप का है, 3 टाइप का। ध्यान से थोड़ा सा आपका देखिएगा, बैकअप क्लास दे दें 2 मिनट। यहाँ पर जो डिसोल्यूशन पढ़ोगे ना, 3 टाइप का आपका डिसोल्यूशन। हम अभी ये चैप्टर नहीं समझा रहे हैं, हम थोड़ा सा अभी बैकअप दे रहे हैं। ये चैप्टर अभी नहीं समझा रहे, अभी हम क्या दे रहे हैं आपको। देखिए डिसोल्यूशन 3 टाइप का होता है। पहला जो होता है आपका सिंपल डिसोल्यूशन। पहला आपका जो क्या होता है, सिंपल डिसोल्यूशन। सिंपल डिसोल्यूशन मतलब होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल डिसोल्यूशन। जनरल डिसोल्यूशन मतलब होता है कि यदि कोई पार्टनर का डेथ हो गया, समझ आ गया, कोर्ट ऑर्डर दे दिया, समझ आ गया, या नहीं तो बिजनेस में लगातार आपका लॉसे जा रहा है, आप बिजनेस किए 5 साल लगातार लॉसे में जा रहा है, तो ऐसा बिजनेस को कौन करेगा, तो उसको बंद करके क्या किया जाएगा, समाप्त। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग क्या किए, पढ़ लिए। कितना चैप्टर में पढ़ाए हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 12 में हम पढ़ा दिए हैं। ये चैप्टर नंबर 12 में देखिए खत्म हो गया। देखिए चैप्टर नंबर 13 शुरू किए हैं। इसको बोलते हैं पार्ट 1। इसको हम लोग क्या बोलते थे, पार्ट 1। अभी देखिए वहाँ पर पार्ट 2 लिखे हैं, 13 के ब्रैकेट में 2 लिखे हैं। ये तो हो गया सिंपल डिसोल्यूशन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो स्टार्ट करेंगे, अब हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्या स्टार्ट करने वाले हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बाई, अब किसके द्वारा, अब देखो इसको बोलते हैं स्पेशल डिसोल्यूशन हो गया। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बाय इंसॉल्वेंसी, ये हम लोग कितना पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर देखिए 13 में। इसको क्या कहा जाता है, पार्ट 2। अब इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है, यदि अभी देखिए पूरा डिटेल से बताएंगे। अभी जस्ट पहले टॉपिक पहले क्लियर करें, उसके बाद पूरा खुद हम बताएंगे। तो ये जो हम लोग पढ़ेंगे ना, ये इंसॉल्वेंसी वाला पढ़ेंगे। डिसोल्यूशन 3 टाइप का आपका बुक में है। यही देखिए MBA में भी यही पढ़ोगे। वही बात, जिनको बैंक का जॉब लग गया, तो बैंक में 2 एग्जाम होता है, JIB और CIB। यदि आप सही से पढ़ लोगे तो एग्जाम ऐसे प्रमोशन टेस्ट होता है, अपने आप निकल जाएगा वो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो। ये समझ में आ गया। तीसरा जो होता है आपका, ये जो 3rd नंबर होता है, डिसोल्यूशन बाई कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर कितना में, अगला। इसको क्या कहा जाता है, आप 12th क्लास में तो केवल यही पढ़े थे आप, चाहे अभी हम यही पढ़ा रहे थे, लेकिन 12th में थोड़ा सा सिंपल था, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा अधिक है, और 12th में थोड़ा सा उतना नहीं था। अब देखिए तो यहाँ पर डिसोल्यूशन 3 टाइप के पढ़ोगे। देखिएगा, एक पढ़ेंगे सिंपल डिसोल्यूशन,
दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बाय इंसॉल्वेंसी, डिसोल्यूशन बाय कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी। अब यहाँ पर पढ़ेंगे, मान लीजिए हमने, आप जानते हैं कि कंपनी अलग होता है, कंपनी का अपना पहचान अलग होता है, और पार्टनरशिप का पहचान अलग होता है। आप यदि चाहते हैं कि आपका टर्नओवर बहुत बढ़ गया, आप जानते हैं कि मैक्सिमम पार्टनर कितना हो सकता है, 50। अब मान लें कि आपका शेयर होल्डर 50 से ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या करोगे इस केस में? कंपनी के हम लोग क्या कर देंगे, यदि नंबर ऑफ शेयर पार्टनर 50 क्रॉस हो रहा है तो पार्टनरशिप को हम लोग किस में बदल देते हैं? कंपनी में। तो जैसे कंपनी में बदला तो जो पार्टनरशिप फर्म है क्या हो जाएगा? समाप्त। और उसके स्थान पर एक नया क्या बन जाएगा? कंपनी। तो यहाँ पर डिसोल्यूशन हम लोग 3 टाइप से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिसोल्यूशन 3 टाइप से। ये हो चुका, अभी देखिए हम ये वाला शुरू करने वाले हैं। ये सबको तो समझ में आ गया ना? तो अभी देखिएगा 2 मिनट ध्यान से पहले पूरा पढ़िए। और एक बता दें, एग्जाम में जो, सुनिएगा 2 मिनट, एग्जाम में जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है, 2 मिनट बात नहीं, एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है देखिए इसी चैप्टर से। इस बार भी आया था डिसोल्यूशन का गाना वर्सेस मदे से, इसी चैप्टर से आया था, अधिकतम इससे कवर होता है। अब देखिएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसको हम लोग बोलते हैं, देखिएगा डिसोल्यूशन ऑफ, 2 मिनट सब समझना, उसके बाद एक एक करके लिखवाएंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाई इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? दिवालिया होना। अब ध्यान से सुनना थोड़ा, ये जितना टाइम लगे पूरा समझ लो, चाहे पूरा क्लास क्यों नहीं लग जाए, यही बेस पर पूरे क्लास पता, एक ही जितना अभी हम बताएंगे लेक्चर देंगे इसी पर टोटल चैप्टर है। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये जो कोई भी एक्ट बनता है ना तो कुछ इवेंट के आधार पर बनता है। पहले हेडिंग का मतलब समझ में आ गया? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाई इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है? यदि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। देखिए ये चैप्टर, इसका मतलब क्या है सबसे पहले बता दें। इंग्लैंड में 3 व्यक्ति मिल के बिजनेस करता था। इंग्लैंड में, ब्रिटेन में 3 व्यक्ति मिल के क्या करता था? पहले पूरा आप लोग कहानी समझना। इंग्लैंड में 3 व्यक्ति मिलकर बिजनेस करता था, और तीनों का नाम क्या है? एक का नाम था गार्नर, दूसरे का नाम था मरे, ये नाम ही है, हंसिए मत, अब तीसरा के क्या नाम था? विनकिंस। इन लोग का नाम है वैसा ने होवे करता है, विनकिंस। ध्यान से समझिएगा, पहले देखिएगा, पहले ध्यान से समझिएगा। ये जो एक्ट आया है ना, ब्रिटेन से ही आया है। ये 2 मिनट समझिएगा। ब्रिटेन में 3 व्यक्ति मिलकर आप पार्टनरशिप बिजनेस करता था, जिसका नाम क्या है? एक पार्टनर का नाम था गार्नर, दूसरे का मरे, और तीसरे के क्या नाम था? विनकिंस। ये तीनों व्यक्ति मिलकर बिजनेस करता था। कुछ सालों तक इन्होंने बिजनेस किया। बिजनेस करने के बाद अचानक किसी तरह का बिजनेस में सही सिचुएशन नहीं रहा, अचानक बिजनेस में लॉस होना शुरू हुआ। आप सबको जानते हैं कि बिजनेस एक जैसा नहीं चलता है, कभी उतार चढ़ाव बिजनेस में आम बात है। ब्रिटेन में तीनों मिल के इन्होंने बिजनेस किया, बिजनेस में बराबर लॉस होना शुरू हो गया। आप जानते हैं कि पार्टनरशिप में जो लॉस होता है ना, तो उस लॉस को सारे पार्टनर मिल के आपस में क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब पार्टनर सारे लॉस को आपस में बांटा, और उस लॉस को कहाँ ट्रांसफर करता है? कैपिटल अकाउंट में। लॉस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। ध्यान सुनिएगा, ये तीनों मिल के पहले बिजनेस करता था, अचानक बिजनेस में लॉस होना शुरू हुआ। लॉस होने के कारण इसका जो कैपिटल है ना, विनकिंस का कैपिटल क्या हो चुका? ध्यान से देखना आप लोग, विनकिंस का जो कैपिटल है नेगेटिव हो गया। ध्यान से देखिएगा, पहले तीनों मिल के बिजनेस, पूरा कहानी पहले समझ लो, क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी नहीं, सिर्फ एक पेज थ्योरी है, और उसके बाद केवल क्या है? प्रैक्टिकल, टोटल प्रैक्टिकल। लेकिन एक के पेज पर पूरे चैप्टर आधारित है। अच्छा से पहले समझ लो, देखिएगा।
अचानक बिजनेस में लॉस होना शुरू हुआ, जिसके वजह से इनका कैपिटल क्या हो चुका, नेगेटिव में हो गया। अब नेगेटिव में हो गया तो पार्टनरशिप में पता ना जलन की भावना होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है, जलन की भावना होता है। मान ले कि अब ये दोनों क्या बोलने लगा इनको कि भाई आपका कैपिटल तो माइनस में है, जाओ घर से कैपिटल लाओ। ये दोनों इसके ऊपर क्या करने लगा, प्रेशर डालने लगा। पार्टनरशिप की बात है, मेरे पॉकेट में कितनों भी रुपया है, लेकिन हम 2 रुपया लगाएंगे ना तो आपसे भी बोलेंगे आप भी लगाओ। ये पार्टनरशिप में तो इसीलिए तो पार्टनरशिप टूट जाता है। सेक्रीफाइस पार्टनरशिप में होता ही नहीं है, देखा देखी होता है, हम किए तो वो भी करेगा। पार्टनरशिप इसीलिए टूटता है। तो इनका कैपिटल माइनस में चला गया। किनका कैपिटल, विनकिंस का। एक चीज़ और बता दे, आप लोग को थ्योरी भी आता है लिखने के लिए 20 नंबर में, केवल इसी पर यही थ्योरी केवल बोलेगा, एक्सप्लेन द गाना वर्सेस मरे प्रिंसिपल, 20 नंबर में ये आ जाता है। लेकिन इस बार तो 20 नंबर से कम करेगा, इस बार 20 नंबर के छोड़ के कितना नंबर में, जो क्वेश्चन पहले 20 का पूछता था अब हो सकता है कि अब 16 के डालेगा। आगे देखिएगा, तो यही थ्योरी आपको 20 नंबर 16 नंबर में पूछ सकता है। तो हम जितना बता रहे इतना लिखना पड़ेगा। तो अचानक इनका कैपिटल क्या हो चुका, नेगेटिव। नेगेटिव होने की वजह से ये दोनों इसके ऊपर क्या करने लगा, प्रेशर डालने लगा कि भाई पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ। अब ये बेचाए के घर पर आए तब तो लाएगा ना, कहीं से चोरी करके तो नहीं ना लाएगा। अब ये बेचाए सीधे ये लोग ज़्यादा टॉर्चर करने लगा, तो ये सीधे कहाँ पर चला गया, ये सीधे देखते रहना इधर, ये सीधे कहाँ पर चला गया, कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद अपना सारा कहानी बता दिया कि सर देखिए हम लोग तीनों मिल के बिजनेस करते थे, पहले तो बिजनेस अच्छा चलता था, लेकिन कुछ सालों से लगातार क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, जिसके वजह से मेरा कैपिटल क्या हो चुका, नेगेटिव। ध्यान सुनना ना, मेरा कैपिटल नेगेटिव हो गया। अब ये लोग प्रेशर डाले आए कि घर से पैसा लाओ। पार्टनर है, जाहिर सी बात है वो तो बोलेगा ही, लेकिन विनकिस बोला कि मेरा घर पर रुपया नहीं है और नहीं मेरा प्रॉपर्टी है कि हम बेच के लाएं। अब जो कहना है आप डिसाइड करो। तो कोर्ट ध्यान से देखिएगा, कोर्ट इसका बातों को सुना, सुनने के बाद कोर्ट एक वैल्यूअर ऑफिसर को अपॉइंट किया। वैल्यूअर ऑफिसर कौन होता है, जो सारे चीज़ को वैल्यू करता है, आपका एसेट लायबिलिटी को वैल्यू करता है। पूरा कहानी पहले समझ लेना। कोर्ट एक वैल्यूअर ऑफिसर को अपॉइंट किया। अपॉइंट करने के बाद कोर्ट भेजा इसको चेक करने के लिए कि जाके तुम विनकिंस का देखो कि विनकिंस रुपया ला सकता है कि नहीं। साथ ही साथ वैल्यूअर ये भी बोला कि जाको देखो कि जो बिजनेस का सिचुएशन क्या है, सही में बिजनेस माइनस में है, सही में बिजनेस माइनस में जा रहा है। तब वैल्यूअर ऑफिसर गया और सारे चीज़ को चेक किया। चेक करने के बाद पता चला कि विनकिंस जो बोला था सब वही बात है, सही में बिजनेस में लॉस हो रहा है, विनकिंस का कैपिटल कितना है, माइनस में। तो कोर्ट ध्यान से देखना इधर, कोर्ट एक ऑर्डर दिया। कब कोर्ट ऑर्डर दिया था, ये जो कोर्ट जो ऑर्डर दिया, ध्यान से सब देखना, ये कोर्ट आपको कब ऑर्डर दिया, 30 जून 1900 में ऑर्डर आया था। ध्यान से देखिए, इसका डेट भी आप लोग से पूछ देता है। इंसॉल्वेंसी के लिए ऑर्डर कब पास हुआ था कोर्ट के द्वारा, 30 जून 1900। देखिए 1900 में कोर्ट ऑर्डर दिया था। कोर्ट क्या ऑर्डर दिया था कि बिजनेस विल बी क्लोज डाउन इमीडिएटली। ये कोर्ट यही ऑर्डर दिया था कि जो पार्टनरशिप फर्म है इसको तुरंत क्या कर दो, अब बंद कर दो। ध्यान से देखिएगा, कोर्ट क्या क्या ऑर्डर दिया था सबको समझ में आया। पहला कोर्ट क्या ऑर्डर दिया था कि बिजनेस आपको क्या, कोर्ट क्या ऑर्डर दिया था, ये जो कोर्ट आपका था पहला ऑर्डर दिया कि बिजनेस आपको तुरंत क्या होना चाहिए, कोर्ट ऑर्डर दिया कि बिजनेस तुरंत बंद करो, ज़्यादा देरी मत लगाओ। सबको समझ में आया। दूसरा ऑर्डर दिया, ध्यान से देखिएगा, एक तो पहला तो ऑर्डर समझ में आ गया कि तुरंत ऑर्डर दिया कि बिजनेस क्या कर दो, बंद कर दो। उसके बाद कोर्ट ऑर्डर दिया कि इसका जितना नेगेटिव है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा एक तो ऑर्डर दिया कि बिजनेस को तुरंत बंद करो, दूसरा कोर्ट ऑर्डर दिया कि विनकिंस का जितना कैपिटल नेगेटिव में है, इस नेगेटिव बैलेंस को कौन बियर करेगा, गार्नर और मरे। किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। इसका मतलब समझ आया, इसके नेगेटिव बैलेंस को कौन सहेगा, किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। अब क्यों ऐसा कोर्ट बोला
क्या कि विनकिंस के पास था कुछ है ही नहीं तो कहाँ से लाएगा। मान ले कि 3 आदमी मेला घूमने गया, एक आदमी का उधर पैसा समाप्त हो गया, तो 2 आदमी आ जाएगा, एक आदमी को उधर छोड़ देगा कि अपने पॉकेट से कुछ लगा के उसको भी क्या करेगा, लेके आ गया। यही वाला कहानी है। कोट दिया, बोला कि इसका तो नेगेटिव में है, तो घर से कहाँ से लाएगा। इसीलिए इसका जितना नेगेटिव में है ना, आप दोनों मिल के इसको क्या करो, बिया करो। अगला पॉइंट बोला, ध्यान सुनिएगा, ये तो हो गया तीसरा पॉइंट कोर्ट ऑर्डर दिया। तीसरा पॉइंट कोर्ट ऑर्डर दिया, आप जानते हैं कि जैसे ही कोई पार्टनरशिप बिजनेस बंद होता है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। अभी अभी बताएं, ध्यान से सुनिए, पूरा हम लेक्चर दे दिए, पूरा चैप्टर समाप्त अभी हो जाएगा। कोर्ट ऑर्डर दिया कि रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, और रियलाइजेशन अकाउंट में यदि कुछ भी लॉस होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ भी लॉस होता है, तो जो सोल्वेंट पार्टनर है, सोल्वेंट, याद है क्या, इंसॉल्वेंट अलग होता है, इंसॉल्वेंट अलग होता है, अनसॉल्वेंट अलग होता है। इंसॉल्वेंट हम लोग किसको बोलेंगे, विनकिंस को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गाना मय को क्या बोलेंगे, सोल्वेंट। अब विनकिंस को क्या बोलेंगे, तो ध्यान से देखिए, कोर्ट क्या ऑर्डर दिया, सोल्वेंट पार्टनर रियलाइजेशन लॉस को, सोल्वेंट पार्टनर रियलाइजेशन लॉस को कैश के रूप में क्या करेगा, लाएगा। कोर्ट का की ऑर्डर दिया कि जो सोल्वेंट पार्टनर है रियलाइजेशन लॉस को कैश के रूप में क्या करेगा। यही इन्होंने कोर्ट क्या दिया था, ऑर्डर दिया था। सुनते हैं ना, इधर इस चैप्टर में पूरा यही कहानी है। ये चैप्टर में देखिए हमने पूरा कहानी बता दी है। अब एक एक करके आपको लिखवाना स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत है, चलिए लिखना स्टार्ट करिए।